हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं एसएससी के बारे में, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। 10th लेवल सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम 10th का सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमारे 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे कहाँ पे इश्यू डेट लिखा रहता है, कहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा रहता है, कहाँ पे मार्कशीट नंबर लिखा रहता है और कहाँ पे हमें सीट नंबर लिखा रहता है। यानी आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के दौरान आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे रोल नंबर टाइप कीजिए, जबकि आपके एसएससी सर्टिफिकेट यानी 10th के सर्टिफिकेट पे कहीं पर भी रोल नंबर मेंशन नहीं होता है। तो उस जगह हम क्या करें? ऐसे ही बहुत जगह हमें कह दिया जाता है कि एसएससी का मार्कशीट का जो इश्यू डेट है वो यहाँ पे टाइप करें, लेकिन आपके जो एसएससी के जो मार्कशीट है उसके अंदर इश्यू डेट लिखा ही नहीं रहता है। तो वहाँ पे हमें क्या टाइप करना है? इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक बच्चे का ये भी क्वेश्चन था, क्या सेम एकेडमिक ईयर के हर एक स्टूडेंट के जो इश्यू डेट है, सर्टिफिकेट इश्यू डेट, क्या वो सेम रहता है? तो इसके बारे में भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो आप देख सकते हैं ये एक कैंडिडेट का, एक बच्चे का यहाँ पे एसएससी का ये मार्कशीट है। तो ये एक सैंपल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए ये मार्कशीट लेके आया हूँ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसे यहाँ पे मतलब छुपाया गया है, उसे यहाँ पे ब्लर किया गया है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये आपका जो सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट हुआ, ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि सर्टिफिकेट किसे कहते हैं और मार्कशीट किसे कहते हैं। तो एक मतलब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि ये इस तरह के जो आपके सर्टिफिकेट रहते हैं, सॉरी मैं इसको सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ, आप इसको मार्कशीट बोलना, इसे हम मार्कशीट बोलते हैं। जब आप सर्टिफिकेट इसको बोल देते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसे जो हम बोलते हैं, ये इसे हम मार्कशीट बोलते हैं। इस तरह के जो आपको दिखेंगे तो इसे हम मार्कशीट बोलेंगे। और इस तरह के जो ग्रीन कलर के जो आपको दिखेंगे, ग्रीन और यहाँ पे लाइट पीला यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह के जो आपको दिखेंगे तो इसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये 10th का सर्टिफिकेट हो गया और ये हो गया 10th का मार्कशीट। तो ये मार्कशीट होता है और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट होता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ हो गया। आप देख सकते हैं ये मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट। मैं बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम मार्कशीट के बारे में जानेंगे कि मार्कशीट में क्या क्या लिखा रहता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जूम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो इश्यू हुआ है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के द्वारा इश्यू हुआ है और उस बोर्ड के अंदर भी डिवीज़न बोर्ड होता है। तो ये मुंबई डिवीज़न बोर्ड के जरिए इश्यू हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे नासिक डिवीज़न बोर्ड हो गया या पुणे डिवीज़न बोर्ड हो गया, तो अलग अलग डिवीज़न बोर्ड होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। तो ये आपका डिवीज़न बोर्ड हो गया। बहुत सी जगह आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से डिवीज़न बोर्ड से पढ़े हैं। सबको मालूम रहता है कि मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर भी आपके डिवीज़न बोर्ड आते हैं, यानी कि आप मुंबई डिवीज़न बोर्ड से पढ़े हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका सीट नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे आपका सेंटर नंबर रहता है। ये सेंटर नंबर क्या रहता है? जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिए थे उस एग्ज़ाम के सेंटर नंबर लिखा रहता है। यानी कि जब आपका 10th का एग्ज़ाम था, एसएससी का एग्ज़ाम था और आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो वो एग्ज़ाम के जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर लगा था तो वो एक स्कूल या कॉलेज होगा, उस कॉलेज का ये कोड नंबर है। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ये कॉलेज का कोड नंबर है। उसके बाद जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है उस स्कूल का यहाँ पे स्कूल नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल नंबर दिया गया। जिस स्कूल से आपने 10th पास किए यानी पढ़ाई किए हैं वो उस स्कूल का यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर दिया गया। उसके बाद किस ईयर और किस मंथ में आप पास किए हैं वो यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है ऐसा नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो इसे हम एक तरह से जो ये मार्कशीट है वो मार्कशीट का नंबर भी बोल सकते हैं, मार्कशीट नंबर इसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे पूरा नाम लिखा रहता है।
यहाँ पे आपका फुल नेम लिखा रहता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्या रहता है क्वेश्चन कि ये जो स्टार्टिंग का जो आपका जो नाम रहता है वो सरनेम रहता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आपका जो कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नेम है और जो स्टार्टिंग का जो है ना फर्स्ट वो आपका सरनेम है, यानी ये जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको आप सरनेम मानेंगे और वो आपका सरनेम रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे फादर नेम रहेगा। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में होता है ऐसा होता है कि आपका सेपरेटली नाम, आपका सेपरेटली सरनेम, आपका सेपरेटली फादर नेम नहीं दिया जाता है। इन तीनों को मिक्स करके एक ही लाइन में आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। तो इससे बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे जो लिखा रहता है स्टार्टिंग का जो भी अल्फ़ाबेट लिखा रहता है वो आपका यहाँ पे सरनेम रहता है और आपका जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा और आपके फादर का नाम उसके बाद लिखा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैंडिडेट का फुल नेम हुआ और लास्ट में जो नाम रहता है वो फादर नेम रहता है। उसके बाद हम आएंगे नीचे तो कैंडिडेट का जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा जो कि यहाँ पे सेपरेटली दिया रहता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे रहेंगे और सब्जेक्ट कोड के साथ यहाँ पे लिखा रहेगा जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे आपका कितने मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपने कितने मार्क्स हासिल किए और उसके उन्हीं को वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, कितना परसेंट आपने हासिल किए, उसके बाद आपका कितना परसेंट आपको मिला, यानी 500 में से आपको कितना परसेंट मिला और उसके यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। यानी 500 मार्क्स का पेपर था उसमें से कितना मार्क्स आपने हासिल किए और उस मार्क्स के कितने परसेंट बने वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह आपको यहाँ पे समझना है ताकि आप कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं रिपीट कर दिया हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में पास दिखेगा और एडिशनल मार्क्स कैटेगरी आपको यहाँ पे ड्राइंग दिख रहा है। और यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक +03 दिख रहा है। तो ये जो +03 है ना वो बच्चे को ड्राइंग के एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। यानी महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपने ड्राइंग के एग्ज़ाम दिए हैं, ड्राइंग के 2 एग्ज़ाम होते हैं, आपको मालूम होगा। अगर वो 2 एग्ज़ाम दिए हैं तो उस 2 एग्ज़ाम के बेस पे आपको कौन सा ग्रेड मिला है, ए मिला है या बी मिला है या सी मिला, उस ग्रेड के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और वो जो मार्क्स हैं वो आपके जो भी मार्क्स मिले हैं यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो भी आपको मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स के साथ आपको ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद आपका परसेंटेज ना वो कैलकुलेशन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बहुत जगह आपसे आपका परसेंटेज पूछा जाता है कि आपको 10th में कितने परसेंट मिले, तो आपको यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो परसेंटेज मेंशन करना है, ना कि आपको खुद से यानी कि ये ड्राइंग का जो मार्क्स है उसे हटाकर और सेपरेटली आप अपना परसेंटेज निकालेंगे और उसको मेंशन करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके जो सर्टिफिकेट में जो परसेंटेज मेंशन कर दिया गया है वही परसेंटेज आपको हर जगह यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका स्कैनर दिया गया है। जैसे आप इस स्कैनर को स्कैन करते हैं तो आपको अपना नाम और यहाँ पे आपने कितने मार्क्स हासिल किए वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट यही है कि बहुत सारे बच्चे का जब फॉर्म फिल करते हैं जैसे कि नीट के लिए या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम रहते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं जैसे एसएससी एग्ज़ाम हो गया यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको रोल नंबर पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे का यही डाउट रहता है कि हमारे सर्टिफिकेट यानी ये जो मार्कशीट है इस मार्कशीट पर कहीं पर भी रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो रोल नंबर होता क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं और महाराष्ट्र स्टेट से 10th या फिर 12th दिए हैं तो आपका जो सीट नंबर है यहाँ पे जो सीट नंबर जो लिखा रहता है वही आपका रोल नंबर रहता है। ये बात को आपको गौर से सुनना है। जो आपका सीट नंबर रहता है वही आपका रोल नंबर रहता है और रोल नंबर की जगह पे आपको यहाँ पे सीट नंबर लिखना है। जैसे कि कहीं पर आपको मेंशन किया गया कि रोल नंबर टाइप हियर रोल नंबर, तो आपके सर्टिफिकेट पे तो कहीं पर भी रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पर सीट नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो सीट नंबर जो भी लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। और बहुत जगह आपसे आपका जो मार्कशीट नंबर मांगेंगे तो मार्कशीट नंबर आपका यहाँ पे हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सर्टिफिकेट के तरफ। तो ये आपका सर्टिफिकेट हो गया जो आप पास करते हैं 10th एसएससी, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का रहता है कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपका नाम रहता है जो कि सेम टू सेम एज मार्कशीट की तरह आपका यहाँ पे नाम रहता है। जैसे पहले आपका सरनेम हो गया, उसके बाद आपका नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे मदर का नाम यहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है। और यहाँ पे भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डिवीज़न बोर्ड यहाँ पे भी मेंशन रहता है, लेकिन
ऊपर मेंशन नहीं किया जाता है। यहाँ पे डिवीजन बोर्ड यहाँ पे आपको नीचे कॉलम में मेंशन किया जाता है। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन से डिवीजन बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे डिवीजन बोर्ड दिया गया है और यहाँ पे भी सीट नंबर दिया गया है। एक बात याद रखिएगा, आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में जो सीट नंबर रहता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं रहता है। दोनों में जो सीट नंबर आता है आपका वो सेम रहता है, इसीलिए हम सीट नंबर को रोल नंबर एज मान लेते हैं ऐसा, और उस रोल नंबर की जगह पे हम सीट नंबर टाइप करते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपका सेंटर कोड दिया गया है और ये सेंटर कोड आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है। यहाँ पे स्कूल नंबर दिया गया है और उसके बाद मेन जो यहाँ पे मुद्दा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट का नंबर क्या रहता है। तो ये जो आपका है ये सर्टिफिकेट नंबर है। बहुत जगह आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। आपको बता दूँ, सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। जहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है वहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, जहाँ पे आपका मार्कशीट नंबर मांगा जा रहा है वहाँ पे आप मार्कशीट दीजिए। तो ये जो है आपको ये जो कॉलम दिख रहा है ये आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर हुआ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एकेडमिक ईयर और मंथ यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे ग्रेड मेंशन किया गया है कि आप फर्स्ट ग्रेड से पास हुए या सेकेंड ग्रेड से पास हुए या डिस्टिंग्विश ग्रेड से पास हुए। तो एक बात बता दूँ, अगर आप 60 से ऊपर लाते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन आप कहलाते हैं। और उसके बाद आप 60 से नीचे लाते हैं तो सेकंड कहलाते हैं और 75% से अगर ऊपर लाते हैं तो आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कहलाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि बहुत जगह ना आपसे पूछा जाता है कि आप फर्स्ट क्लास से पास हुए या सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे भी बोला जाता है। तो ये अगर फर्स्ट क्लास कहा गया है तो यानी कि फर्स्ट डिवीजन, आप उसको फर्स्ट डिवीजन समझ लीजिए या फिर यहाँ पे उसको फर्स्ट ग्रेड समझ लीजिए। आप दोनों में से किसी एक चीज़ को समझ सकते हैं। और जो भी आपका यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे मेंशन करते हैं कि आपका फर्स्ट ग्रेड है, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड का ही मतलब होता है फर्स्ट क्लास, मतलब ग्रेड का ही मतलब होता है क्लास। और उसके बाद आप उसे जैसे कि डिवीजन भी बोलते हैं इसे हम, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह हम बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वही आपको अपने फॉर्म में मेंशन करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए थे वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन रहेंगे, आपके मार्क्स मेंशन रहेंगे, उसमें से आपने कितने मार्क्स हासिल किए वो आपको यहाँ पे मेंशन रहेंगे। और आपका जो भी एडिशनल यानी कि ग्रेड सब्जेक्ट थे, जो भी आपका ग्रेड सब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पे आपके मेंशन रहेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन रहेंगे। वो टोटल मार्क्स में से आपने कितने हासिल किए यानी कि आपको कितने मिले इन वर्ड में यहाँ पे मेंशन रहेंगे। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपके मेंशन रहेंगे और आप कहाँ पे आपकी पैदाइश है वो यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आपके मार्कशीट में ये सब डेटा है ना नहीं रहता है। यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब मार्कशीट में मेंशन नहीं रहता है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट में ही मेंशन रहता है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ आप दो, तो यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप एज अ सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह 10th का सर्टिफिकेट ही इस्तेमाल होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए। तो ये सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है 10th सर्टिफिकेट, क्योंकि इसी से आपके जन्म आपका कब हुआ और कहाँ हुआ वो पता चलता है। और आपके 10th के सर्टिफिकेट पे नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा रहता है। और एडिशनल जो मार्क्स रहते हैं यानी कि जैसे आपको मार्कशीट में बताया कि एडिशनल मार्क्स वहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ था और यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग कैंडिडेट का है, दोनों का सेम नहीं लाया था मैंने, इसीलिए यहाँ पे आपको डैश दिख रहा है। अगर आपको एडिशनल मार्क्स मिले होंगे तो यहाँ पे ड्राइंग लिखे होंगे, और अगर नहीं मिला है आपको कोई भी एडिशनल मार्क्स तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे खाली आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे QR कोड मिल जाएगा जिसका स्कैन करके आप सर्टिफिकेट की पुष्टि कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। और उसी तरह हम नीचे आएंगे ना तो नीचे आने के बाद आप जूम कीजिएगा, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो आपका डिवीज़न यानी जो भी डिवीज़न रहेगा वो लिखा रहेगा, और ये सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है वो यहाँ पे डेट और मंथ और ईयर सब यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो बहुत जगह आपसे फॉर्म फिल करने वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप 10th कब पास किए, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 10th कब पास किया। ईयर तो सबको मालूम रहता है, लेकिन डेट और मंथ में सब कंफ्यूज रहते हैं। मंथ भी सबको मालूम रह जाता है कि मैं कब पास किया, लेकिन ईयर में मतलब डेट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डेट में मेरा 10th सर्टिफिकेट इशू हुआ और मैं कब पास किया। तो यहाँ पे ना जब आप अपने सर्टिफिकेट को ओपन करेंगे तो सर्टिफिकेट के नीचे कॉर्नर में आपको यहाँ पे शो होगा कि आपके 10th कब पास किए और कौन सा डेट में पास किए, कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था। आपको बता दूं मार्कशीट में ये मेंशन नहीं रहता है,
मार्कशीट में ये मेंशन नहीं रहता है। तो अगर आपकी किसी ने आपसे पूछ लिया, यानी कहीं पर भी अगर लिखा हो कि आपके 10th के मार्कशीट में मतलब 10th के मार्कशीट का इशू डेट बताइए, तो आप यही मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपको बोलेगा 10th की सर्टिफिकेट इशू डेट बताइए, या फिर आपके 10th के पासिंग डेट आप बताइए, तो ये सब के लिए आप यही डेट मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि अगर हमारा 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट हमसे अगर गुम जाए तो हम उसे डुप्लीकेट कैसे इशू करें ऑनलाइन घर बैठे, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि अगर आपके 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर ये आपसे गुम जाता है तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि आपका री इशू होता है, ये आपका मेन ओरिजिनल हुआ, अगर आपसे ये गुम हो जाता है तो जो बोर्ड है वो आपको री इशू करके आपको सर्टिफिकेट देती है। तो इस तरह हम उसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो डुप्लीकेट मतलब ये नहीं कि वो जाली है, डुप्लीकेट मतलब कॉपी, यानी कि ये सर्टिफिकेट का वो दूसरा कॉपी हो गया वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और हमें इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।